भी पूरा मूव करेंगे, चले वो सब चढ़ाना होगा। थोड़ा ऊपर चलो, बाहर चलो, बाहर आ जाओ, चलो। चलो बस सर, डॉक्टर से बात कर लो जरा। असलम भाई, क्या हादसा हुआ कल आपके साथ? सवेरे बच्ची शहरी को उठे थे। बच्ची का नाम आयशा शेख है। तो बच्ची दरवाजे से थोड़ा बाहर निकली थी तो कुत्तों के झुंड में बच्चों को कुत्तों ने खींच डाले, या सर से इतना नोच डाले, यहाँ पे नोचे, पूरे जिस्म उसका घायल कर डाले, पैर से लेके सिर तक। उसके बाद में हम दवाखाने में आए तो डॉक्टर लोग जो तो 3 नंबर में जाओ, 24 नंबर में जाओ, कोई सुनने को तैयार नहीं है। डॉक्टर कोई मानने को तैयार ही नहीं है। ना ऊपर जा रहे तो डॉक्टर बोल रहे नींद में आ रहे उठ रहे, हमारा काम नहीं है, 3 नंबर वालों के पास चल जाओ। 3 नंबर वालों के पास जा रहे तो बोल रहे 24 नंबर वालों का काम है। 24 नंबर वाले बोल रहे कि ये हमारा काम नहीं है। ना कोई ट्रीटमेंट करे, बच्ची एकदम अभी होश में ही नहीं है। अभी फिलहाल में वापस ला के एडमिट करे। नहीं, लेकिन डॉक्टरों का तो बोलना यह है कि उसको बच्ची को फर्स्ट एड दे दिया गया है। सिर्फ सवेरे एक इंजेक्शन दिए, और एक इंजेक्शन से जो है तो जा उसको दाता पूरे जिस्म पे जा गड़े हुए, तो इंजेक्शन ऊपर से डाले बस। तो फिर आपने वापस क्यों ले किया बच्चे? तो डॉक्टरों ने बोले छुट्टी हो गई, लेके चल जाओ, कुछ नहीं होगा। कौन से नंबर के डॉक्टर ने बोले? कौन से वार्ड? 24 नंबर के, और ये सर्जरी 3 नंबर की। तो किसने बोले आपको बच्ची घर पे ले? उनके सबके चेहरे याद है। कौन से वार्ड नंबर में? 3 नंबर के बोले या 24? दोनों भी 24 नंबर वालों ने बोले और 3 नंबर क्या वालों बोले? घर पे लेके घर पे लेके चल जाओ, बोले बच्ची को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने बजे आपने घर पे लेके? हमने 8 साढ़े 8 बजे के टाइम पे घर पे लेके। फिर वापस क्यों लाया? अभी बच्ची सीरियस है तो वापस लाए। अभी बच्ची बात बोल ही नहीं पा रही, बच्ची बात ही नहीं कर बात ही नहीं कर पा रही। मुझे ये बताइए कि सुबह कितने बजे ये हादसा हुआ? सबसे पहले किसने देखा, क्या देखा? हम शहरी को उठे हुए थे, तो समझो 3:30 4 बजे के टाइम में ये हादसा हुआ। अच्छा, कितने कुत्ते थे लगभग? 7 से 8 कुत्ते थे, कुत्तों का झुंड था पूरा। बच्ची घबरा गई होंगी? बच्ची एकदम कोई था ही नहीं बाहर। जैसे बाहर निकले देखे तो कुत्तों को मारने में बच्ची वहाँ बेहोश पड़ गई। बच्ची बेहोश हो गई? बच्ची बेहोश हो गई। तो उसके बाद आप इमीडिएट घाटी अस्पताल आए? उसके बाद इमीडिएट घाटी आए हम। यहाँ पे कितने बजे पहुंचे आप सुबह? बहुत से बहुत आधे घंटे का डिस्टेंस होगा, नारेगांव में रहते हम यहाँ से आने को। टाइमिंग क्या? 4:30 पौने 5 बजे की टाइमिंग। यहाँ पे आए बाद फिर क्या हुआ? एक इंजेक्शन दिए उन्होंने 5:30 बजे, हाँ। और बस बाकी एक बाहर से 3 इंजेक्शन मंगाए थे। 2 इंजेक्शन एक दिए उसको नस में 5:30 बजे, 5:50 पे, जब तक तो कोई देखे ही नहीं। उसके बाद में दिए कि वो जहाँ दाता उसके सिर में कान में, ये कान लटके हुआ है, ये इधर से पूरा अंदर घुसे हुए उसके दांत बच्ची के, तो उन्होंने सिर्फ वहाँ इंजेक्शन डाले और चल जाओ बोले। जख्म भी साफ करे बोलना? जख्म में साफ करे उन्होंने वो डेटॉल के पानी से। लेकिन यहाँ से जाने के बाद से होश में आई क्या बच्ची? नहीं, होश में नहीं, थोड़ा देख रही हो, फिर बाद में बेहोश हो जा रही है, और उसको उल्टा पूरे दिन भर से उल्टा हो रही बस। यहाँ से जब लेके गए थे कुछ टाइम पे बच्ची होश में थी? नहीं थी, आंखें बंद थी उसकी, नहीं थी, होश में नहीं थी। घर पे होश में आई? थोड़ी सा ऐसा आंखें देखती नॉर्मल हो, और बाद में वैसी सो जाती है। वही पोजीशन आई थी बेहोश की उसको। आपका नाम? असलम खान। आपका क्या रिश्ता है बच्ची? मामा है मैं। और कहाँ पे हुआ ये? नारेगांव में, मकबूल पार्क। ये वो आज नारेगांव में जो हादसा पेश आया, 4 साल की बच्ची को और घाटी में तो फर्स्ट एड देकर छोड़ दिया जाता है, जबकि बच्ची अनकॉन्शियस। देखिए, ये वाकया सुबह 4 बजे के दरमियान में शहरी के वक्त में जो तो नारेगांव के अंदर हुआ, मकबूल पार्क की तरफ में एक छोटी सी 4-5 साल की बच्ची के ऊपर कुछ कुत्तों ने हमला किया, जंगली कुत्तों ने हमला किया। बच्ची बहुत ज़्यादा उसको मार है, बहुत ज़्यादा उसको काटा गया है। फिर उसके बाद में उसकी फैमिली में 5 बजे के दरमियान में बच्ची को लेकर घाटी में आए थे। घाटी में लेकर आने के बाद में उनको ये रूम से वो रूम, ये डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट शिफ्ट किया गया। बच्ची को इतना दर्दनाक उसको मार है, जितना काटा गया है कि इंसान अगर वो तकलीफ को देखे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए। उसके बावजूद भी घाटी के प्रशासन को
उस बच्ची के ऊपर रहम नहीं आया और उन्होंने उसका ठीक से इलाज ना करते हुए, यहाँ तक कि ORS भी घाटी के अंदर अवेलेबल नहीं था, बाहर से ORS मंगाया गया। उसके बाद में वो लोगों ने बच्ची को सुबह में डिस्चार्ज भी कर दिया। जब डिस्चार्ज करने के बाद में वो लेके गए, जब हमको इस बात की इत्तला मिली, मतीन पटेल जो हमारा नारेगांव का कॉर्पोरेटर है, उसने उस बच्ची को जो लेकर दारुसलाम पे आया। जैसे हमने बच्ची को देखा, हम तुरंत जो है तो उस बच्चे और उसकी फैमिली के साथ में घाटी में आए थे। हम लोगों ने यहाँ पे आके डीन से बात की और डीन ने तुरंत उस बच्ची को एडमिट भी किया। उसका बच्ची का इलाज भी चल रहा है, मगर मुझे वो बच्ची की तकलीफ देखकर ये समझ में आता है कि वो किस दर्जा तकलीफ में है। मैं घाटी इंतज़ामिया से बस यही गुजारिश करूँगा, साहब पेशेंट बड़ी उम्मीद लेके आपके पास आते हैं, आप उनका इलाज करिए, ये मत करिए कि थोड़ा सा इलाज करें और उन पेशेंट को जो है तो यहाँ से रवाना कर दे। इसके साथ एक बात समझने की ये भी है कि घाटी के अंदर ORS नहीं थे। अब घाटी में ORS प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है? म्युनिसिपल इंतज़ामिया की है। म्युनिसिपल इंतज़ामिया करोड़ों रुपए जो है तो डॉग स्क्वाड के नाम पे के ऊपर खर्च कर रहा है। पिछले 3 साल के अंदर 1.5 करोड़ से ज़्यादा कॉरपोरेशन ने इस बात के ऊपर खर्च की है कि कुत्तों की नसबंदी की जाए। तो जब कुत्तों की नसबंदी की जा रही है तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये कहना है कि हमने 15,000 से ज़्यादा कुत्तों की जो है तो नसबंदी कर दी है और उसके लिए 1.5 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए गए हैं। और वहीं पे कॉरपोरेशन का रिकॉर्ड ये भी कहता है कि म्युनिसिपल हद्दी के अंदर 70,000 कुत्तों की आबादी जो है तो बढ़ चुकी है। अब जब नसबंदी कर रहे थे तो आबादी कैसा बढ़ गई? यानी कहीं ना कहीं कुत्तों की नसबंदी के पीछे जो 1.5 करोड़ से ज़्यादा पैसे खर्च किए गए, उसमें भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की धांधली है, करप्शन है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।